पंजाब के एक गांव कोट मूवमेंट में 3 दुकानें थीं। गांव वाले अपनी जरूरत की तमाम चीजें उन्हीं 3 दुकानों से खरीदते थे। ये दुकानें चन्नो, गब्बू और टन्नो चलाते थे। गब्बू अपनी बीवी गब्बी के साथ रहता था और अपनी दुकान से अच्छी खासी मेहनत मजदूरी कमा लेता था। चन्नो भी अपनी बीवी चन्नी के साथ रहता था और टन्नो भी अपनी बीवी टन्नी के साथ रहता था। एक दिन गब्बी ने गब्बू से पूछा, गब्बू, तुम दुकान पर कब जाओगे? गब्बू ने जवाब दिया, बेगम, मैं अभी निकल रहा हूं। अगर तुम्हें कुछ मंगवाना हो तो बता दो। गब्बी ने कहा, मेरे लिए एक अच्छी सी चॉकलेट ले आना, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। गब्बू मुस्कुराकर बोला, ठीक है बेगम, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट ले आऊंगा। उधर चन्नी ने चन्नो से कहा, चन्नो, जब तुम दुकान जा रहे हो तो वापसी पर घर का सारा सामान भी ले आना, सब खत्म हो चुका है। चन्नो ने कहा, ठीक है बेगम, मैं सब ले आऊंगा। उसी दौरान मस्जिद में ऐलान हुआ कि आज से रात 8 बजे के बाद कोई दुकान खुल नहीं पाएगी तो उस पर भारी जुर्माना होगा और दुकान सेल कर दी जाएगी। लिहाजा सब लोग 8 बजे से पहले अपनी दुकानें बंद करके घरों को चले जाएं। ये ऐलान पूरे गांव में फैल गया और एक तरह का छोटा लॉकडाउन लग गया। तीनों दुकानदार परेशान हो गए। वो आपस में कहने लगे, ये क्या हो गया, हमारी दुकानदारी तो मुतासिर हो जाएगी। एक बोला, मैं तो रात 10 बजे तक दुकान चलाता था, अब 8 बजे बंद करनी पड़ेगी तो बहुत नुकसान होगा। दूसरा बोला, मैं तो शाम को आता हूं, अगर 8 बजे बंद करूंगा तो घर कैसे चलेगा। उधर पुलिस अफसर ने अपने मातहत को हुक्म दिया कि रात 8 बजे के बाद गांव में जाकर तमाम दुकानें बंद करवाई जाएं। पहले 1-2 दिन वार्निंग दी जाए, फिर न मानने वालों की दुकानें सेल कर दी जाएं और जुर्माना भी लगाया जाए। अगले दिन पुलिस वाला गांव आया और तीनों दुकानें खुली देखकर बोला, तुम लोगों ने ऐलान नहीं सुना, अभी 9 बज चुके हैं, आज वार्निंग दे रहा हूं, अगली बार दुकान सेल होगी। दुकानदारों ने मन्नत की, सर हम गरीब हैं, हमारी रोजी रोटी का मसला है। पुलिस वाले ने सख्ती से कहा, मुझे अपनी ड्यूटी करनी है, फौरन दुकान बंद करो। गब्बू घर आया और अपनी बीवी को सारी बात बताई। गब्बी ने अफसोस से कहा, यह तो बहुत जुल्म है। गब्बू ने कहा, क्या करें, हुक्म मानना पड़ेगा। कुछ दिन बाद तीनों दोस्त मिलकर बैठे और सोचने लगे कि अगर यही हाल रहा तो उनके घरों का खर्च कैसे चलेगा। उसी दौरान चन्नी ने चन्नो को एक आइडिया दिया। चन्नो पुलिस अफसर के पास गया और बोला, सर, मेरी दुकान से ही घर चलता है, कुछ मेहरबानी करें। अफसर ने मानी खीज अंदाज में कहा, इजाजत तो दे दूंगा, लेकिन हमारा भी ख्याल रखो। चन्नो बात समझ गया और उसने रिश्वत दे दी। अफसर ने कहा, अब तुम आराम से दुकान खोलो, कोई नहीं रोकेगा। उसके बाद पुलिस ने अपने मातहत को हुक्म दिया, चन्नो की दुकान को कुछ न कहा जाए और बाकी सब दुकानें बंद करवाई जाएं। रात को जब पुलिस आई तो गब्बू और टन्नो की दुकानें बंद कर दी गईं, लेकिन चन्नो की दुकान खुली रही। दोनों हैरान रह गए और कहने लगे, ये कैसा इंसाफ है। अगले दिन दोनों ने छिपकर हकीकत जानने की कोशिश की और उन्हें मालूम हो गया कि चन्नो ने रिश्वत दी है। वो इंसाफ के लिए SHO के पास गए, लेकिन उसने भी यही कहा कि अगर वो भी कुछ खर्चा पानी दें तो उन्हें भी इजाजत मिल सकती है। दोनों ने इनकार कर दिया। आखिरकार वो एक ईमानदार असिस्टेंट कमिश्नर के पास गए और सारी हकीकत बताई। उसने यकीन दिलाया कि उनके साथ इंसाफ होगा। असिस्टेंट कमिश्नर ने खुद जाकर तहकीकात की तो सच सामने आ गया और SHO की करप्शन साबित हो गई। नतीजतन उसे नौकरी से निकाल दिया गया। बाद में गब्बू और टन्नो की दुकानें दोबारा खुल गईं। दोनों खुश हुए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। सबक, ये वाकया इस बात की याद दहानी कराता है कि हलाल कमाई में ही बरकत है। गलत रास्ता वक्ती फायदा दे सकता है, मगर इंजाम हमेशा बड़ा होता है, जबकि सच्चाई और ईमानदारी आखिरकार कामयाबी तक ले जाती है।